हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एपी के एन पदों के योग के बारे में जानेंगे। बेसिकली इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है ये हम लोग पहले समझते हैं। कह रहा है द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ना, ऐड में योग है, कह सकते हैं द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि हम लोगों को एपी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना। जैसे अगर हम आपको पहले ऐसे हम लोग जानते भी हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? ए से। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को कितना मान ले? 2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा? फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया गया? 2 मान लिया गया। और जो निश्चित संख्या होती है जिसको हम लोग फिक्स नंबर बोलते हैं या जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, जानते हैं आप लोग? कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? डी से। ये आप जानते हैं, ठीक है। यानी कि हमको एपी निकालने के लिए हमारे पास ए और डी की जरूरत होती है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। यही हम लोगों को जानना है। अभी हम आपको यही बता रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3 हमने मान लिया। फिक्स नंबर या कॉमन डिफरेंस को d से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यदि हम एपी निकालें तो देखिए पहला नंबर a है, इसी में ना बाबू 3 को ऐड करेंगे। जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। जब इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो 11 होगा। उसी तरह से आप अगर ऐड करते जाएं तो ये सब नंबर जो है आपको मिलेगा। यही नंबर्स मिलेंगे ना, क्योंकि एपी में प्रत्येक टर्म में 3 जो है एक निश्चित संख्या हमने जोड़ जोड़ के प्राप्त किया, ठीक है। तो ये जो हुआ बेसिकली आपको हम लोग ने एपी जो है प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इसमें जो है कितने टर्म है, कितने टर्म है बाबू? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? A1, ये क्या होगा? A2, ये क्या होगा बाबू? A3, ये क्या होगा? A4, A5, A6, A7, A8, A9 और ये क्या हो जाएगा? A10। अब देखिए, अब कहा जाए कि इस पूरे को जोड़िए, यानी कि सम ऑफ टर्म, यानी कि जितने इसमें टर्म दिए गए हैं, यानी कि 10 टर्म है, 10 पदों तक है, कह दे कि सबको आप जोड़िए। जोड़िए कहने का मतलब सम S10, यानी कि पूरे नंबर को क्या करना है? जोड़ना है। तो आप सिंपल वे में कहेंगे, आपके पास क्या तरीका है, किस तरीके से जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे कि सर आप सबको जोड़ दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए। 2 5 7 7 8 कितना बाबू? 15। ऐसे करके आप ऐड कर दीजिए सबको। बाबू थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ये 10 तक है तो आप आसानी से जोड़ लीजिए, लेकिन हो सकता है 15 तक हो, तब भी मान लीजिए आप जोड़ लीजिए। हो सकता है आपके पास 50 तक है, तब आप कब तक जोड़ेंगे? अगर मान लीजिए 100 नंबर तक कहा जाए जोड़ने के लिए, तब आप 100 नंबर तक तो जोड़ेंगे नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है SN। बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू, सम, ठीक है। S सम होता है, n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, इनटू 2a प्लस n-1 इनटू क्या बाबू? d। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग को जोड़ना है, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे। घबराना नहीं है, हम आपको बताएंगे भी कि ये फॉर्मूला जो आखिर आता कहां से, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हुआ, अगर इसको जोड़ना हो, इसको क्या करना होगा? जोड़ना। तो आप चेक करिए, यहाँ पे आप a का वैल्यू दिया गया है 2, d का वैल्यू भी दिया गया है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये कितने टर्म है? n इक्वल टू कितना बाबू? 10। तो आप यहाँ n क्या रखेंगे? 10 रखेंगे कि नहीं, क्योंकि 10 टर्म तक है। अब इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। s का s लिख दिया गया, n की जगह क्या लिखे बाबू? 10 लिखे, इज इक्वल टू, ध्यान देना है कैसे हम ऐड कर रहे हैं। n है तो n की जगह क्या रखेंगे? 10 बाई कितना? 2 इनटू है, फिर 2 टाइम्स a है तो 2 इंटू 2, फिर क्या है बाबू? a है तो a की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, फिर प्लस का प्लस इंटू n की जगह क्या रखेंगे? 10 माइनस क्या होगा? 1 d, d की जगह क्या है बाबू? 3। आप समझ रहे हैं?
सिर्फ वैल्यू हमने इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे S10 इक्वल टू ये कितना होगा 5, कटेगा तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 में 2 से गुणा कितना होगा 4 प्लस हो जाएगा, ये घटेगा कितना हो जाएगा 9 और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 27। समझ में आ रहा? अब यहाँ हो जाएगा S10 इक्वल टू ये 5 का 5 इंटू ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31 और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 और ये हो जाएगा कितना 50, यानी कि S10 इसलिए हम लिख सकते हैं कि S10 का जो वैल्यू होगा 155 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि इतना जो वैल्यू हुआ इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने बेसिकली आपको ये बताया कि अगर कोई टर्म्स यदि 80 में दिया है, ठीक है, और अगर कहा जाए आप उसको जोड़े तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा आपको ये ध्यान में देना है, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान में देना है कि अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला दिया गया, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर फॉर्मूला जो आपके पास जो दिया गया है, क्या दिया है, उससे हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा और हमने आपको बताएंगे भी कि आखिर ये फॉर्मूला है वो कहां से आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। ये फर्स्ट नंबर है बाबू, ठीक है। सेकंड नंबर पर ध्यान देना है कि आपके पास फॉर्मूला जो दिया गया है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या बाबू d। बोर्ड पर जो है ध्यान से देखना, ठीक। आप देखिए कि यहाँ पे यही फॉर्मूला हमने आपको बताया कि सम ऑफ n टर्म्स, n पदों के योगफल को इसी फॉर्मूला से हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, Sn = n/2 का 2 लिख सकते हैं। ये देखिए चेक करिए 2a है, 2a को क्या लिख दे बाबू a + a, ध्यान देना है, लिख सकते हैं कि नहीं, a + a = 2a हो जाएगा। जब दोनों को सम करेंगे तो 2a होगा और प्लस जैसे है वैसे लिख दीजिए n-1 इंटू कितना बाबू d, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं Sn है Sn, ये लिख दें n/2 और यहाँ लिख दें a का ये लिख दिया गया, ये चेक करिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि a + इंटू n-1 इंटू d क्या फॉर्मूला होता है बाबू, हम लोग पढ़े हुए हैं कि an या tn, ठीक है, इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू क्या d। याद होगा तो आप जरूर समझ गए होंगे कि इतना बराबर ये जो फॉर्मूला लिखा गया इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। तो a का a लिख दिया गया और इसकी जगह क्या लिख दें, an लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि इस फॉर्मूले से भी हम लोग इस टर्म को क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी को फिर बना रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हमने इस पर फॉर्मूले से बनाया, इस फॉर्मूला से बनाते हैं। ये Sn है बाबू, तो S का S लिख देंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 10, क्योंकि 10 टर्म्स तक है, बराबर n की जगह क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, नीचे क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ये a है ना बाबू, तो a की जगह क्या है 2, समझ में आ रहा। ये an क्या है, an क्या है बाबू, तो लास्ट टर्म, तो an हम लिख सकते हैं यहाँ पे a का a लिख दें, n की जगह क्या लिख सकते हैं 10, a की जगह क्या लिख देंगे a का a लिख देंगे और n की जगह क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे S10 = ये घटेगा तो कितना होगा बाबू 5, ये 2 का 2 प्लस ये क्या है a10, a क्या है 10, तो a10 देखिए a10 कितना है 29, यहाँ लिख देंगे कितना 29। अब आप समझ रहे हैं 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 31 होगा, मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा बाबू 155 हो जाएगा। तो इसमें क्या हम लोग किए, इसमें आप n-1 लिखने की जरूरत नहीं है, d लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग सिंपल वे में भी ऐसे हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला जो है, सेकंड फॉर्मूला Sn = n/2 इंटू a + tn, ये भी हो सकता है, tn लिख सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू an भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कब करेंगे, जब
ध्यान देना है बाबू, जब आपके पास लास्ट टर्म, ठीक है, n का वैल्यू पता हो और ये पता हो, तब हम लोग लास्ट टर्म क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बाबू, फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना है इस फॉर्मूले में कहाँ पे आएगा, इस फॉर्मूले पे आप आएंगे, थोड़ा सा समझना होगा। ये नंबर ऑफ टर्म Sn है, ये क्या है बाबू, n है, कितने देख लेते हैं कितने वैल्यू है, n है, फिर क्या है, a है, फिर क्या है, n तो लिख दिया गया, फिर क्या है, d है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आपके पास क्या क्या दिया है और आपको Sn तो फाइंड करना है, Sn क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपके पास 4 है, Sn 1 2 3 और 4, n तो ये दोनों सेम ही होगा। अगर आपके पास कोई भी 3 वैल्यू दिया हो तो आप चौथा वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस चारों में यदि कोई भी 3 वैल्यू अगर आपके पास दिया है तो आप अगला वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि हम इसको भी ले लें, यदि मान लीजिए कि अगर आपके पास ये 3 वैल्यू दिया है, 3 वैल्यू ये दिया है, तो आप चौथा वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास चारों वैल्यू में से यदि कोई भी 3 वैल्यू दिया हो तो हम अगला वैल्यू क्या कर सकते हैं बाबू, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन में भी ये सब दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको नोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला है, इसी बेस पर हम लोगों को क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद से हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बाबू, हम आपको बता रहे थे अगला। अब एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा अब इस चीज के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमने ये फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे आता है। ये इतना ज्यादा वेरीफाई इसका जरूरी नहीं है, हम तो बोलेंगे भी नहीं कि आप नोट करें, लेकिन फिर हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो Sn का प्रयोग अगर हम लिख लें, यहाँ देखिए Sn क्या है बाबू, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स जोड़ना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बाबू, a होगा, फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस b होगा, यही होगा ना। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस क्या होगा, 2b होगा। इसी तरह से सम ऑफ टर्म पढ़ते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फिर प्लस अगर हम लोग लास्ट टर्म तक लिखें, थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको अगर लास्ट टर्म तक लिखें तो ये होगा a प्लस क्या होगा बाबू, a प्लस n-1 इंटू कितना, d, a प्लस n-1 इंटू कितना, d। लास्ट टर्म tn होता है ना, लास्ट टर्म क्या होता है, tn को हम लोग लास्ट टर्म में सूचित करते हैं, लेकिन लास्ट टर्म हो गया आपका a प्लस n-1 इंटू d। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी को उल्टा करके लिख देना। क्या करके लिख दे बाबू, उल्टा करके लिख दे। जब उल्टा करके इधर से लिखते आएंगे ये हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा, n-1 इंटू कितना बाबू, d। फिर उसके बाद से अगर लिखेंगे a प्लस n-1, उसमें से उल्टा करके लिखना है इसके पहले वाला, a प्लस n-2 इंटू d होगा, प्लस डैश डैश तक आप लिखते जाइए। फिर यहाँ पे लास्ट टर्म जो होगा वो हो सकता है a प्लस क्या होगा, d। हम लोग इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, आप समझेंगे a प्लस d लिख सकते हैं, फिर क्या लिखते हैं a। हमने क्या कर दिया, उल्टा करके इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको आप जोड़ दीजिए। कितने लोग कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, कितने लोग कहेंगे समझ में नहीं आया। चलिए फिर से देखते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं, लास्ट टर्म tn होता है, तो tn जब होता है तो tn के जगह पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, tn की जगह a प्लस n-1 इंटू d लिख सकते हैं। इसको उल्टा करके लिखना है, इसको यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, जब इसमें आप एक कम करते हैं, जब एक कम करेंगे तो n-1 इंटू n- क्या हो जाएगा, 2 इंटू d। एक कम करेंगे तो उसी तरह से ये लास्ट टर्म हमने यहाँ इसको नहीं लिखा, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप इसको जोड़िए, इसमें इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे या पहले इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे Sn क्या होगा, 2Sn। जब आप इस दोनों को सम करिएगा तो Sn और Sn क्या हो जाएगा, 2Sn। अब ये इस दोनों को सम करिए, जब इस दोनों को सम करेंगे तो a और a क्या होगा बाबू, 2a हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। इसको और इसको सम करना, 2a प्लस n-1 इंटू प्लस, अब इसको और इसको सम करिए तो देखिए a और a क्या हो जाएगा, 2d, 2a हो जाएगा।
2a हो जाएगा, तो यहाँ 2d में से d घटेगा तो d होगा। तो फिर यहाँ देखिए ये भी a होगा, 2a माइनस n माइनस 1 इंटू कितना d, घटाएंगे तो होगा लास्ट जो होगा ये कहां तक होगा, तो n टर्म्स तक होगा। कहां तक होगा बाबू, n टर्म्स तक होगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं, समझ लेंगे। ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, आप समझ जाएंगे। नहीं इसका काम है, अभी नहीं मिटाते हैं, इसका काम है हमारे पास, अभी नहीं मिटाएंगे, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं। यहाँ देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे 2 क्या लिख दे बाबू, SN, 2SN लिख दे। अब यहाँ देखिए ये n टर्म्स तक है, अगर हमको लिखना हो, थोड़ा सा आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, अगर हम लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश डैश n टर्म्स तक, यदि ये प्लस में लिखा गया और कहां तक लिखा गया, n टर्म्स तक लिखा, n टर्म्स तक लिखा है तो n इंटू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दो दो अगर सबको जोड़ दें और कहां तक जोड़ दें बाबू, तो n टर्म्स तक, इस n की जगह क्या हो जाएगा, यानी कि 1 की जगह 2 टर्म, n टर्म्स तक, n इंटू उतना। ठीक है, तो उसी तरह से ये n टर्म्स तक है, कितने टर्म्स तक है बाबू, n टर्म्स तक, n लिख देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिख दे बाबू, d लिख दे। ठीक है, समझना है, वीडियो को आप रिवाइज करके देखेंगे जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिख दे, SN लिख दे, ये 2 गुणा में नीचे आएगा तो किसमें होगा बाबू, भाग में हो जाएगा, n/2 क्या हो गया, 2a प्लस क्या हो गया बाबू, n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से फाइंड हुआ। ठीक है, आप जानते हैं n क्या है, n क्या है बाबू, नंबर ऑफ क्या है जी, टर्म है, पदों की संख्या। आप जानते हैं a क्या है, तो a क्या है बाबू, तो फर्स्ट टर्म, ये भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत, जानते हैं ना। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये d क्या है बाबू, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं। ये जो चीज हमने आपको बताया ये आप जानते हैं। Sn क्या है, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, क्या है बाबू, सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, Sn से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए आप अगर आप नोट करना चाहें तो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको जो है आगे फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, यानी कि दूसरा हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ लिए थे, सेकंड पढ़ लिए थे, अब हम लोग को पढ़ना है थर्ड नंबर, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ तो हम लोग थर्ड नंबर पढ़ने वाले थे, तीसरा नंबर फॉर्मूला। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है बाबू, थोड़ा सा आपको समझना है कि यदि आपको, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अगर आपको A5 अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। अगर आपको 5 टर्म्स निकालना हो, कितने टर्म निकालने हैं बाबू, 5 टर्म, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको इसमें से 5वां पद निकालना हो, ठीक है, तो 5वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 5वें पद को योगफल में से और चौथे पदे को योगफल के यदि आप हटा देंगे तो आपका 5वां पद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कितने लोग कहेंगे सर ये समझ में नहीं, आपने पता नहीं क्या क्या लिख दिया। तो हमने आपको बताया कि यदि आपको 5वां पद निकालना हो, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, बोर्ड पर समझेंगे। यदि आपको 5वां पद निकालना हो तो 5वें पदों को योगफल में से चौथे पदों को योगफल को क्या कर देना है, घटा देना। ठीक कर लीजिए, अगर 5वें पदों का योग आपको निकालना है क्या बाबू, 5वां पद, 1 2 3 4 5, 5वां पद जो है ये आपको निकालना है, 5वां पद निकालना है। मान लीजिए इसमें तो दिया लेकिन आपको फाइंड करना है, कैसे क्या करेंगे, 5वें पदों को योगफल, यानी कि ये 5वां पद है, कहां तक 5वां पद है ये, तो 5वें पदों को सबको योगफल में से चौथे पद के योगफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपका चौथा पद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां समझिए, 5वें पद के योगफल करने का मतलब क्या बाबू, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस क्या बाबू, A5। देखिए सम है ना, 5 पदों का योगफल 5 तक होगा, माइनस है तो माइनस लिख दिया गया। अब चौथे पद का योगफल A1 प्लस A2 प्लस क्या बाबू A3 प्लस क्या होगा A4, समझ रहे हैं ना। अगर
अगर आप इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो इधर का सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहां लिख देते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस क्या होगा a5। घटाएंगे तो सब साइन चेंज होगा ना, यानी क्या होगा a1 माइनस a2 माइनस a3 माइनस a4। चेक करो कौन सा कटता, a1 a1 कट जाएगा, a2 a2 कट जाएगा, a3 a3 कट जाएगा, a4 a4 कट जाएगा। क्या बच रहा है, a5 बच रहा है। तो देखिए a5 आया कि नहीं आया, क्या गया a5 आपका आ गया। अगर आपको उसी तरीके से यदि आपको an निकालना हो, क्या निकालना हो, an निकालना हो, तो देखिए Sn में से यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इसमें से आप एक घटाएं, तो इसमें से भी एक घटाएंगे तो Sn माइनस क्या हो जाएगा 1। यही हम आपको समझाना चाहते थे और इसी से कुछ क्वेश्चन भी बनेगा। आपको हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बस, यानी कि a निकालना हो तो Sn माइनस क्या हो जाएगा 1। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसी का कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम आपको कुछ क्वेश्चन भी समझाएंगे। चलिए आप बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले थे। देखो बाबू, एग्जाम्पल जो है आप 11 नंबर एग्जाम्पल जो है हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। इसलिए आप जो है बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल जो है 11 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए किताब में भी दिया गया है, क्वेश्चन लिखा गया कि एपी, बोर्ड पर ध्यान से देखना है, एपी 1 है, 3 है, -2 है, डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, पदों का योग ज्ञात करें। यही तो क्वेश्चन है ना बाबू। अब बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लोग सूत्र कुछ पढ़े हुए हैं, उसी सूत्र पर हम लोगों को वैल्यू को रखना है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एपी में क्या क्या क्वेश्चन दिया है, यही तो क्वेश्चन दिया है ना बाबू, ठीक है। आप देख रहे हैं यही दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अगर 22 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है कि 22 पदों का योग निकालें, तो ए क्या है बाबू, आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या लिख देंगे 8 लिखेंगे, a1 t1 फर्स्ट टर्म, समझ रहे हैं। उसके बाद से यदि आप डी निकालें, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा देते हैं, घटाओ तो आप जानते हैं। तो दूसरा पद क्या है बाबू 3, पहला पद क्या है 8, घटाएंगे तो कितना होगा 5, नहीं -5 होगा। समझ में आ रहा, क्योंकि घटेगा किस में से 8 में से 8 का साइन माइनस, ठीक है। एन क्या होता है बाबू, तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद तक ज्ञात करना है, तो आप देखिए क्या लिखा है 22 पदों तक ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 होगा, 2a लिखेंगे प्लस n-1 लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे b। इसी पद तक पुट करना है, इसी फॉर्मूला पर हम पुट करेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, s का s लिख देंगे, n कितने पदों तक, तो 22 पदों तक। n के जगह क्या लिख दें 22/2, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 2 का 2 ये a है, तो a की जगह क्या होगा 8 प्लस क्या होगा n, तो n की जगह क्या है बाबू 22 -1, d की जगह क्या है -5। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना। अब आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो चलिए देख लीजिए, सिंप्लीफाई भी हम ही कर देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो कितने बार में 11 बार में, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस हो गया, जब घटाएंगे तो कितना होगा 21, 22 में से घटेगा 21 और 21 में किससे गुणा 5 से। चलिए यहाँ गुणा भी कर देते हैं, 21 में कितना से गुणा करेंगे तो 5 से, 5 × 5 5 × 10, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा -105। समझ में आया।
चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग आगे लिख देते हैं H22 इज इक्वल टू, ये क्या है बाबू 11 है, ठीक है, ये 16 है, कितना है बाबू 16, ये प्लस माइनस 100 कितना होगा 5 लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा H22 इज इक्वल टू 11 का 11 इंटू, घटाएंगे, किस में से घटाएंगे बाबू 105 में, तो 105 में साइन माइनस होगा। अब 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, आपको क्या करना है 105 में से कितना घटाना है 16, जब घटाएंगे तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, आप इधर से हासिल लेंगे, ये सब आप जानते हैं। तो 15 में से 6 हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा बाबू 89। अब इसको आप क्या करेंगे गुणा करेंगे 89 में, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग 89 में कितना से गुणा करेंगे बाबू 11 से गुणा जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 और ये हो जाएगा कितना 9, कितना हो गया आंसर बाबू 979। आप देख रहे हैं माइनस होगा 97 कितना 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बन सकता। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप चाहे तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज तक की वीडियो में इतना ही रहते हैं, और अगला जो वीडियो होगा वो हम आपको एक्सरसाइज का सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।